उसी टाइम ये वॉर वाली सिचुएशन हुई थी। जब मैं बताता हूँ, जब मैं ईरान में पहुंचा तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रईसी, तब हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी दुर्घटना में वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैं तेहरान पहुंचा तो इस्माइल हानिया, उस दिन इस्माइल हानिया को निपटा दिया इसराइल ने, ठीक है। तो उस टाइम वॉर सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मेरे भाई बहुत ज़्यादा टेंस था, मुझे फ़ोन करके बोल रहा भाई तू आ जा, वो कंट्री स्टेबल नहीं है, कि उसका कुछ नहीं पता कब अटैक हो जाए। तो घर वाले बहुत ज़्यादा टेंस थे कि तू उसे लिया, जबकि मैं अंदर था, कुछ नहीं था भाई। लोग बिल्कुल बेफिक्र थे वहाँ के, क्योंकि मैं बात करता रहता था, इंटरेक्शन करता रहता था। इवन इसके जो मामा वगैरह हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, वो भी कह रहे हैं अरे रिलैक्स रखो, कुछ नहीं होना। Let me say also, sorry, this thing. Actually, the thing is that social media, when like about wars and the same like wars between Israel and Iran, all this thing about all the affairs between these two countries, it is so like in social media you are just thinking when you look at the social media and when you are just scrolling with, among the videos, you are like this that oh my god, now Iran is going to hell, okay? But actually now you call your father, mother and friend and they say that we are in the party, okay? We are in the party, like that, like this. Actually nothing is happening. Social media is so different from the reality. In social media always there is exaggeration. अब आप हमारी वीडियो को देख लो, उनके मैं देखता हूँ उनमें साफ ही लिखा होता है कि ईरान को इजराइल ने निपटा दिया, ईरान में तबाही, इस तरीके की चीजें आती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जो ये इजराइल और ईरान की जो चीज़ है ये सिर्फ गवर्नमेंट चीज़ है। और भाई आप सिंस आप एक हिंदू हो तो आपको ऐसा लगा, क्योंकि ईरान एक इस्लाम कंट्री है, तो वहाँ जाकर आप अनसेफ फील कर रहे हो या लोग आपको थोड़ा आउटसाइडर फील करा रहे हैं या वेलकमिंग नहीं है, ऐसा लगा आपको? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ इसी बात से। मुझे लैपटॉप में अपने VPN करवाना था, तो मैं फ़ाइज़ा के साथ गया, हैमदान में बू अली स्ट्रीट है, वहाँ पे मुझे VPN इंस्टॉल कराना था। तो उसने करा और मेरे लैपटॉप पे माता की फ़ोटो लग रही है, तो वो लगी है, उसने छूटते ही कहा शिव शिव। तो मतलब उनका रिलीजन से कोई हेट्रेट है ही नहीं, ठीक है। इवन जब लोग मेरे गले में माला देखते थे तो वो यही कहते थे कि आर यू डू मेडिटेशन, यू आर डूइंग मेडिटेशन, कैन यू टेल अस। तो मैंने उनको बताता भी था। तो वो लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें कहीं भी रेडिकलाइजेशन नहीं है। जो भी है उनका, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या दूसरे भी रिलीजन हैं ईरान के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि भाई अगर तुम हिंदू हो तो तुम मेरी नज़र में काफिर हो, वो नहीं है। 1% जो काफिर रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके रिलेटिव्स मेरे लिए अलग बर्तन में खाना बनाते थे क्योंकि वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, वो मेरे बिलीफ की रिस्पेक्ट करते थे। वो मुझे कभी फोर्स नहीं करा कि अरे चिकन खाओ चिकन, कभी नहीं, क्योंकि इसके मामा, इसके चाचा सब। तो भाई हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए, वॉर पे चले गए। अभी आपके घर पे रिंग सेरेमनी हुई, इनके फादर आए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे हुआ, आप लोग वो कैसे माने और मैरिज कैसे हुई, थोड़ा क्विकली बता दो ताकि हमें रूल्स पता रहे। या मतलब यू वांट टू से दैट थिंग? That thing. Which thing? In Hindi. In Hindi. Okay. Do you know this thing that no, Hindi. मैं छोटी-छोटी बोल सकती हूँ? छोटी-छोटी, okay. So, let me ask a question. In Hindi, in Hindi it means मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। हाँ, सकती हूँ। हाँ जी, पूछ सकते हो आप, बिल्कुल पूछो। So, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? No, single, all three single. Really? Yeah. So, मेरी बहुत सुंदर फ्रेंड्स, सुंदर दोस्त ईरान में है। भैया नंबर दो जरा जल्दी। भाई आप तो बढ़िया सिखा के लाए हो। 4 टिकट बुक होनी चाहिए, अब हम चारों जाएंगे। चारों भाई गैल जाएंगे, वहीं करेंगे पार्टी। वहीं चलेगा सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है, तेल 4 रुपए लीटर है वहाँ। अच्छा जी। हाँ, 4 रुपए। पर आप बता रहे थे कि लड़कियों के साथ वहाँ कॉमनली घूम नहीं सकते आप, ऐसे? घूम सकते हैं आप, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन, अगर आपको देख लिया, जैसे मतलब मैं तो फॉरेनर दिख रहा हूँ वहाँ पे कि मैं फॉरेनर हूँ, इसको देख लिया, बोले ये कौन है, तो या तो ये होस्ट है मेरी, होस्ट सिस्टम बहुत है वहाँ पे। होस्ट सिस्टम क्या होता है? होस्ट मतलब जैसे हमारे यहाँ होटल्स लेते हैं तो वहाँ पे होस्ट हैं। काउच सर्फिंग?
राइट, काउच सर्फिंग। तो अपने घर पे ठहराते हैं वो ओनर्स को, और अपने जो भी पेमेंट वगैरह लेके वो सब जगह आपको खुद लेके जाएंगे। अच्छा, अगर कोई रैंडमली कोई पूछता है तो ऐसा बोलो कि ये हमारे होस्ट है। हाँ, ये है होस्ट है। तो जैसे लड़की अगर दोनों वो हैं, लड़का लड़की रहनी नहीं है, तो उनका तो वो बना ही देते हैं बहाने, जैसे अपने यहाँ करते ही हैं कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है, मेरा भाई है, कौन जा रहा तो है। ऐसा पूछता कौन है? पुलिस पूछती है? वहाँ पे 2 तरीके की पुलिस है, ये तो खैर सबको पता है। एक तो जो क्राइम देखते हैं, दूसरी मोरालिटी पुलिस है। तो मोरालिटी पुलिस क्या क्या देखती है? वो ये देखती है ड्रग्स, हिजाब, क्लोथिंग, जो रिलीजियस क्लोथिंग होनी चाहिए। लड़कों के लिए भी कुछ रूल्स है क्लोथिंग के? हाँ, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते आप वहाँ पे, अच्छा, निक्कर नहीं पहन, कोई भी ट्रैवलर भी नहीं पहन? कोई भी नहीं पहन सकता, अच्छा, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। But Sam, in in some part of our country, like the north of our country, in which there are the coasts, yeah, and beaches, there the people, yes, they can wear. on beaches. ऑन बीच। But not those places that it is uncommon, because it is not in Even something. the girls can wear their swimsuits on the beaches. No, ना no. भाई। अब इतना भी नहीं है, देखो भैया लिमिट में। हाँ ठीक है। तो भाई ये 2 चीज़ें हैं वहाँ पे, मोरालिटी पुलिस ये चीज़ देखती है, और ड्रग्स देखती है, लड़का लड़की जो है किस तरीके से तो क्या। वो रैंडम स्ट्रीट्स पे मोरालिटी पुलिस रहती है, कोई लड़का लड़की पे शक हुआ तो वो जाके पूछ सकते हैं आपसे कि हु इज ही, हु इज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और अगर बाय चांस लड़की ने ये बोल दिया कि आई डोंट नो दिस गाय और ये मेरे को तंग कर रहा है, तो सीधा अंदर? हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, वुमेन डोमिनेंसी घर में है, लेकिन उनके लॉ में नहीं है। लॉ जो है वो मैन को फेवर करते हैं। अच्छा, हाँ, अगर आप जैसे कोई लड़की शिकायत भी करेगी ना किसी लड़के की कि इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे बदतमीजी, तो लड़के को ऐसा नहीं है पकड़ लिया कर दिया, तो पहले उसको पूछताछ होगी प्यार से। अगर उसकी चीज़ उसे वैलिड लगी तो छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उसने ये भी बोल दिया ना कि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, तो फिर लड़की की नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, और घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस कैसे ज्यादा है? क्योंकि जब घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस ऐसे है भाई, जब शादी होती है ना, जैसे मेरी इसकी शादी हुई है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हर मुस्लिम्स में होता है, तो इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ही डोमिनेंसी बताई दी जाती है। अच्छा, क्या? जैसे इसके जो राइट्स हैं वो मेरे से ज़्यादा हैं। क्या क्या राइट्स है? जैसे पहला राइट, कभी वैसे होगा नहीं, कभी ऐसा होता है हमारे बीच में ब्रेकअप होता है, सेपरेशन? तो वो इसका राइट है, मैं नहीं दे सकता सेपरेशन का। बच्चों पे इसका राइट है, अगर होता है तो वो बच्चे जैसे चाहती है वैसे पढ़ा सकती है। तो वहाँ पे ये चीज नहीं है 3 तलाक वाली की, 3 बार तलाक बोला और तलाक? वहाँ तो लड़की ही कॉल आउट कर सकती है मैरिज, आप कॉल आउट नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं रहना साथ में? बैंड बजा सकती है वहाँ पे लड़के के, ऐसे रूल्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रूल है, जो सबसे बड़ा मतलब ब्रह्मास्त्र है, वो है कॉइन्स। जब मेरी जो हमारे बीच में जो हुआ था, और जो उसके फादर ने कंडीशन रखी थी, तो इरानियंस कॉइन्स होते हैं, हर कॉइन की वैल्यू $500 होती है। तो इसका सोलर ईयर चलते हैं वहाँ पे, तो इसके जो सोलर ईयर है वो आई थिंक 1400 है, जो सोलर बर्थ रेट। No. Somehow, yeah. 1379. 79 ये कॉइन्स की वैल्यू रखी गई थी। अच्छा, और एक कॉइन की वैल्यू है $500। तो अब टोटल आप इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना लगभग? 50 करोड़। 50 करोड़। तो 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट डाला गया है कि अगर जब चाहे तब ले सकती है, जब चाहिए तब आपसे मांग सकती लेकिन सेपरेशन के बाद ना, पहले भी ले सकती है। मतलब इनका मन करे तो कभी भी मांग ये महीने में भी ले सकती है,